कोई दिक्कत है? संविधान के दायरे में अगर बुलडोजर चलता है, संविधान ही हमें ये राइट देता है कि हम अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाने का हक है या नहीं है? उस पर अगर कानून बनता है तो उसमें असंवैधानिक कहाँ से आया? और 15 मिनट में खाली करा देंगे। हम लोग तो प्रवोक नहीं हो रहे हैं। हमें राक्षस कहा जा रहा है, हम तो प्रवोक नहीं हो रहे हैं। अरे भाई, किसी ने अपनी बात को रखी गौ रक्षा की, इससे प्रवोक तुम कैसे हो जाते हो? देखिए, हमारी तरफ से पहले भी सही से तरीके से निकली थी। लापरवाही थी प्रशासन की। प्रशासन सोया था। प्रशासन वहाँ पे, जिसको बोलूँ, उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। हर शुक्रवार को आप यात्रा एक तरह से निकालते हैं और हर हिंदू कॉलोनी से निकालते हैं, हमारे नज़रों के सामने से निकालते हैं। कभी तकलीफ हुआ? मैं कहता हूँ हर एक राज्य में ऐसा होना चाहिए। आप पीएसए लगाते हैं, पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, और 70 साल आपने अपनी बसें ना जलती हुई खुद देखी, किसी से कंपनसेशन लिया? प्रवोक होना का पैमाना क्या है? प्रवोक तो हमें, अगर प्रवोक होने लगे तो 5 टाइम हमें तो डंके के चोट पर कहा जा रहा है कि ईश्वर निराकार है, जबकि ईश्वर साकार निराकार दोनों है। हमारा वेद कहता है, हमारे वेद को चैलेंज किया जा रहा है। 5 टाइम डंके के चोट पर प्रवोक किया जा रहा है, लेकिन हम लोग प्रवोक नहीं हो रहे हैं। और 15 मिनट में खाली करा देंगे, हम लोग तो प्रवोक नहीं हो रहे हैं। हमें राक्षस कहा जा रहा है, हम तो प्रवोक नहीं हो रहे हैं। अरे भाई, किसी ने अपनी बात को रखी गौ रक्षा की, इससे प्रवोक तुम कैसे हो जाते हो? किसने तुम्हें प्रवोक होने का ऑर्डर दे दिया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया? क्या तुम्हारे धर्म ग्रंथ ने दे दिया? वो भी नहीं सिखाता है। वीडियो को लेकर काफी चर्चा हो रही है, जिसमें बोल रहे थे कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं। जीजा, इसका जवाब, एक मिनट सुनिए। एक लाइन। जीजा आ रहे हैं, किसका जीजा आ रहे हैं ये नहीं ना बोला है जी। हाँ, मैं सपोज मैं धनबाद जाते रहता हूँ, अब मैं एक वीडियो डालूँ, बोलूँ कि मैं धनबाद आ रहा हूँ, तुम्हारा जीजा हूँ, देख लेना, तो मैं क्या धनबाद नहीं जा सकता? क्या धनबाद में तो मुझे जान मार देंगे? अरे जीजा बोलना कौन सा गाली हो गया? हाँ, इंटेंशनली कहा जाता कि अय मुसलमानों सुनो, अय फलना मोहम्मद सुनो, या फलना अंसारी सुनो, या फलना गांव के फलाने फलाने वल्द 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 ये सुनो, या ये तुम्हारे खातून ये सुने, तब होता। उन्होंने एक जनरलाइज बात किया। इसके लिए कोई प्रवोक हो जा रहा है, और हमारा प्रवोक का पैमाना फिर क्या होगा? फिर तो हर आदमी प्रवोक होगा, हर आदमी फिर लड़ाई झगड़ा करेगा। हमें प्रवोक ही नहीं होना है। क्या नहीं होना है? प्रवोक ही नहीं होना है। 15 मिनट में खाली कराने का हमें कहा जाता है। हम कहाँ प्रवोक हो रहे हैं? हम कानून हाथ में नहीं उठा रहे हैं। हमें राक्षस कहा जा रहा है, हम प्रवोक नहीं हो रहे हैं। हमें प्रवोक ही नहीं होना है। ना मुसलमान को होना है, ना हिंदू को होना है। प्रवोक होना ही अपराध है। 28 को फिर से यात्रा निकल रही है। इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए क्या लगता है कि फिर से सही तरीके से निकल पाएगी यात्रा? देखिए, हमारी तरफ से पहले भी सही से तरीके से निकली थी। लापरवाही थी प्रशासन की। प्रशासन सोया था। प्रशासन वहाँ पे, जिसको बोलूँ, उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। हम अगर कोई अलग मंशा से अगर वहाँ जाता हिंदू समाज, तो अपने साथ बेटियों को नहीं ले जाते, महिलाओं को नहीं ले जाते, बुजुर्गों को नहीं ले जाते, बच्चों को नहीं ले जाते। आज अगर 28 तारीख को तय हुआ है, अब जिम्मेदारी मेवात की है, और उससे ज़्यादा अब प्रशासन की, उससे दुगनी, कि ये यात्रा संपूर्ण होनी चाहिए, वो भी प्रॉपर तरीके से। ज़्यादा वहाँ के मुस्लिम भाइयों का है। हाँ। तुम हमारे भाई हो, हमारे साथ रहते हो, एक साथ हम लोग जॉब करते हैं, एक साथ हम लोग रहते हैं, तो आप भी भाईचारा दिखाइए। क्या है, हिंदू का जा रहा है एक यात्रा, आपको क्यों परेशानी है? हर शुक्रवार को आप यात्रा एक तरह से निकालते हैं और हर हिंदू कॉलोनी से निकालते हैं, हमारे नज़रों के सामने से निकालते हैं। कभी तकलीफ हुआ? 1300 साल के इतिहास में कभी एक हिंदू आप लोगों को तकलीफ होने दिया? अरे आप ईश्वर की इबादत में जा रहे हैं, हम आपके साथ हैं। उसी तरह हमारे हिंदू भाई भी जाएंगे तो एकदम फूल माला लेके खड़ा रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बुलडोजर कार्रवाई का कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ निर्दोषों के भी घर गिरा दिए गए। बुलडोजर कार्रवाई का कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं कि कुछ निर्दोषों के भी घर गिरा दिए गए। निर्दोष का हो या दोषी का हो, सुनिए, जैसे मैं हूँ, जब तक मैंने क्राइम नहीं किया है, मेरा बखिया नहीं उधेड़ा जाएगा। लेकिन जैसे मैं क्राइम करूँगा तो वो पुलिस है, फिर मेरा सारा रिकॉर्ड चेक होगा, क्या क्या घोटाले, क्या क्या आलतू फालतू कर रखा है, फिर तो खुलेगा। और जब खुलेगा तो मैं ख़त्म होऊंगा। तो कहने का मतलब है कि भाई, अगर किसी का इल्लीगल घर है और कागज़ नहीं है और यात्रा जा रहा है, उसको तो और नहीं पत्थर मारना चाहिए मेरे भाई।
कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब योगी मॉडल लगाना चाहिए, योगी मॉडल की बात कर रहे हैं लोग हरियाणा योगी मॉडल तो चला था वहाँ पे, मगर वही कानून, एक कुछ ऐसे जज भी हैं यहाँ पे बैठे हुए जो एक आंख से देखने वाले हैं, वो दूसरी आंख से नहीं देखते। जब कुछ अगेंस्ट होता है तब ये टिप्पणी कर देते हैं, ऑर्डर पे नहीं मेंशन कर देते, मगर पर्टिकुलर आदमी को चिन्हित करके उसके ऊपर टिप्पणी कर देंगे। मगर जब कार्रवाई सरकार करती है, पुलिस करती है, तो यही आगे रोड़ा लगा देते हैं। क्यों? वहाँ पे कानून की आड़ ले लेते हैं। वहाँ पे बात आती है, यहाँ मॉडल ऐसा हो, योगी जी को रोका था पोस्टर लगाने से, सुप्रीम हाई कोर्ट ने रोका, लखनऊ हाई कोर्ट ने रोका। उन्होंने क्या किया, वहाँ पे अध्यादेश ले आए कि हम लाएंगे। यही चीज़ सरकार को चाहिए हरियाणा में, और सिर्फ लिमिटेड नहीं कि यहाँ, मैं कहता हूँ हर एक राज्य में ऐसा होना चाहिए। आप पीएसए लगाते हैं, पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, और 70 साल आपने अपनी बसें ना जलती हुई खुद देखी, किसी से कंपनसेशन लिया? किसका पैसा था? ट्रेनें जलाई जाती हैं, किसका पैसा था? कोई किसी ने जिम्मेदारी ली? भीड़ आई, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, ये बता दिया उनको, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। राहुल गांधी भी चुन से उनको भरपाई करवाओगे ना, कोई भीड़ तैयार ही नहीं होगी, कोई तैयार नहीं होगी। वेस्टर्न देशों में ऐसा होता है, रिकवरी होती है, पूरी जिंदगी जो है रिकवरी में निकल जाती है लोगों की, तभी वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। सबसे बड़ी बात ये। मगर आज अगर कहीं अच्छी, वहाँ क्राइम रेट यूपी में कम हो गया, तो ये क्यों नहीं बाकी जितने भाजपा प्रदेश, जितने शासित राज्य हैं ना, वहाँ ये पर्टिकुलर लागू हो। मैं मोदी सरकार से, अमित शाह जी को बोलूँगा कि बुलडोजर मॉडल जो है ना, अपने जितनी आपकी जहाँ सरकारें हैं, पहले वहाँ तो लागू करो। बाकी जो है ना, उनको देखकर खरबूजे के साथ खरबूजा जैसे रंग बदलता है ना, वैसे दूसरे राज्य भी हो जाएंगे। क्या बुलडोजर ही न्याय करेगा? संविधान का कोई मतलब नहीं? संविधान के दायरे में बुलडोजर चले, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? संविधान के दायरे में अगर बुलडोजर चलता है, संविधान ही हमें ये राइट देता है कि हम अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाने का हक है या नहीं है? उस पर अगर कानून बनता है तो उसमें असंवैधानिक कहां से आया? ये किसी मजहब को देखकर, किसी धर्म को देखकर, कास्ट देखकर नहीं किया जा रहा। आप अगर पत्थरबाज हैं, आपने अगर किसी प्रॉपर्टी को जलाया है, तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, कोई रोकेगा नहीं उसको। राहुल गांधी भी संसद में कहते हैं कि भारत माता की हत्या कर दी गई, और मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी साधे हुए, कभी बस थोड़ा सा बोल के चले गए। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जो मणिपुर पे करना था ना, किया। जो इन्होंने कहा बहस करनी है, बहस करवाओ, मगर एब्सेंट। क्या हुआ? एब्सेंट। मोदी जी ने जब भाषण इनका सुनना था ना, उसी की जिद थी ना, भाग गए सारे कांग्रेसी, भाग गए। मगर बात आती है, ये आपको भी प्रश्न पूछना है सारे भाई, सिर्फ मणिपुर की ही लड़कियां हैं, वही भारत की बेटियां हैं। उनके साथ जो हुआ, पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है, पूरा देश खड़ा है उनके साथ। मगर राजस्थान की बेटियां, उनके साथ कौन है? कांग्रेस के अपने लोग। राजेंद्र सिंह गुड़ा, उसने सिर्फ इतनी टिप्पणी कर दी कि भारत मणिपुर को देखने की बजाय अपने प्रदेश में देखना जरूरी है कि महिलाओं के ऊपर क्या हो रहा है। ये टिप्पणी की, और उसको विधि ने 1 घंटा हटा दिया मंत्री पद से। उसके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, पुलिस आ रही है, पॉक्सो एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई चल रही है, पूछताछ के लिए भेजा। एक प्रश्न ये भी है, आप लोग सभी लोग कहते हैं कि कानून मानो, कानून मानो। कानून ही अगर कानून ना माने तब क्या करेंगे? जज ही अगर गलत फैसला दे तो क्या करोगे? जज के ऊपर भी एक न्यायपाल होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर कोई जज गलत फैसला दे तो उस पर भी एक न्यायपाल होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों का भी निगरानी रखे। और मैं इसलिए ऐसा कहता हूँ, आज देखिए कि यहाँ जनतंत्र, आप कहते हो यहाँ जनतंत्र नहीं है, इसलिए नहीं है कि जनता सब कुछ चुन सकती है, एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी अप्रत्यक्ष रूप से। सुप्रीम कोर्ट का जज को आप नहीं चुन सकते हो, आप कलोजियम तय नहीं कर सकते हो। तो जनतंत्र क्या हुआ? कोर्ट तंत्र हुआ ना। जस्ट अ मिनट, हमारे देश के संसद जो हमारी सार्वभौमिक मालिक है, जनता की मालिक है, जनतंत्र है, एक बार जो संसद से बहुमत से पारित हो गया, वो कानून हो गया, उसका कुछ नहीं हो सकता, वो चलेगा। लेकिन जैसे जज की नियुक्ति के कानून पास हुआ, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर दिया। अरे सुप्रीम
कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि तुम संसद से पास किया हुआ कानून को एकदम रद्द कर सकते हो। हाँ, तुम किसी एक क्लॉज पे टिप्पणी कर सकते हो, आप न्याय के टिप्पणी के लिए हो और न्याय अंतिम देने के लिए हो, लेकिन तुम अपने आप को अंतिम नहीं कह सकते हो।